कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है जिया से। जिया महज 17 साल की एक खूबसूरत लड़की है, पर वो बड़ी एम्बिशियस है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। उसका सपना है कि वो एक फैशन मॉडल बने। उसे अपने आकर्षक शरीर पर पूरा भरोसा है। उसे मालूम है कि इस शरीर के जरिए वो पूरी दुनिया जीत सकती है। उसके पेरेंट्स की भी आपस में बनती नहीं है, दोनों की रोज़ लड़ाई होती रहती है। इसलिए जिया के फादर जिया की मॉम कैथलीन को यहाँ से ले गए। जिया नेटिवली फिलाडेल्फिया से बिलोंग करती है और फैशन मॉडल बनने के लिए वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है। इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड से बताती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम न्यूयॉर्क चली गई तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा। जिया कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। उसका बॉयफ्रेंड जाने से इनकार करता है। जिया अपने आकर्षक शरीर का इस्तेमाल करती है। जब वो अर्धनग्न अवस्था में है तब जिया के बॉयफ्रेंड के पास कोई चारा नहीं है। जिया को अच्छी तरह पता है कि मर्दों की कमजोरी क्या है। वो यहाँ संभोग के लिए अपने बॉयफ्रेंड को ऑफर करती है। इसके बाद दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। एक एजेंसी के रिसेप्शन पर जाकर जिया कहती है कि उसे मॉडल बनना है। रिसेप्शनिस्ट उसे पूछती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। जिया ने इसका जवाब नहीं दिया, पर वो चाकू से अपना नाम यहाँ लिख देती है। रिसेप्शनिस्ट डर जाती है। मजबूरन वो जिया को ऑफिस के अंदर जाने देती है। यहाँ की हेड पहले तो जिया से कहती है, तुमने मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पर जो किया उससे मैं तुम्हें कभी काम नहीं देने वाली। जिया अपने आकर्षक शरीर को दिखाती है। इसका इस्तेमाल करते हुए कहती है, मैं इस इंडस्ट्री में क़यामत ला दूंगी। यहाँ की हेड को भी जिया की बॉडी पसंद आई है। वो कहती है, हम तुम्हारी फ़ोटोज़ खींचेंगे और फिर उसे अलग अलग भेजेंगे। इस तरह जिया को फ़ोटो शूट के लिए बुलाया गया है। यहाँ वो अलग अलग पोजेस देती है। लिंडा ये सब देख कर रियलाइज़ करती है कि जिया में कुछ तो बात है। थोड़े समय के बाद ही जिया पूरी तरह निर्वस्त्र होकर फोटोशूट कराया जा रही है। लिंडा भी कामोत्तेजित होकर निर्वस्त्र होती है। दोनों यहाँ एक दूसरे की बॉडी को कामुक और लोलुप निगाहों से देखते हैं। फोटोग्राफर इन सब की फ़ोटोज़ खींचे जा रहे हैं। पर आज के बाद से जिया और लिंडा का समलैंगिक रिश्ता शुरू हो गया है। अपने रिश्ते के बारे में बताने के लिए जिया लिंडा को लिए अपनी माँ कैथलीन के पास जाती है। जिया यहाँ अपनी माँ से कहती है, मैं बहुत जल्द बड़ी मॉडल बनने वाली हूँ। न्यूयॉर्क में जिया पर नज़र जाती है पावरफुल एजेंट विलेमिया कूपर की। उसकी मदद से जिया धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयाँ चढ़ने लगी है। जिया का एटीट्यूड और उसकी खूबसूरती ने उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री के चरम पर पहुंचा दिया है, पर उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा है। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ चुका है। हाल ही में विलेमिना की डेथ हो गई। इस वजह से जिया ने अब कोकेन और हेरोइन का सेवन करना शुरू कर दिया। इसके लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते तब वो दूसरों से मांगती है। कई बार तो वो भूल जाती है कि पैसे कहाँ रखे हैं। एक बार उस ठिकाने पर पहुँचती है जहाँ इन सब का नशा करने वाले लोग रहते हैं। एक शख्स उसे देखकर उससे आकर्षित होता है। यहाँ और भी लोग हैं जो जिया के शरीर को देखकर कामुक होते हैं। जिया कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर उसे ड्रग्स चाहिए। वो शख्स उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करता है। इसके बाद यहाँ के सभी लोग उसका बलात्कार करते हैं। सुबह जिया लिंडा के पास पहुँची है। लिंडा उसकी हालत देखकर काफ़ी इमोशनल होती है। वो उसे नहलाती है। लिंडा जिया को समझाती है कि उसे अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें यह ड्रग्स कंट्रोल करता है, ऐसे में तुम बद से बदतर होती जाओगी। जिया कहती है कि अब वो बहुत आगे निकल चुकी है। अब जिया का करियर ख़त्म हो चुका है। फैशन इंडस्ट्री ने उसे बाहर कर दिया है। वो वापस काम मांगने के लिए प्रोड्यूसर के पास जाती है। वो जिया की बॉडी को देखता है। जिया कहती है कि उसे एक काम चाहिए। प्रोड्यूसर कहते हैं कि उसके पास शो के लिए काम है, पर जिया को प्रेस में ये कहना होगा कि ड्रग्स लेना उसकी गलती थी। उसने जो भी किया अनजाने में किया और अब वो इन सब से उभर चुकी है। थोड़े टाइम में जिया ने ड्रग्स को छोड़ दिया है। वो मीडिया के सामने कहती है, मैंने पास में गलतियाँ की, तब मैं एक बच्ची थी, पर अब मैं मैच्योर हो गई हूँ। मैं अब ड्रग्स का सेवन नहीं करती। इस इंटरव्यू से उसकी इमेज साफ हो गई है और उसे काम मिल गया है। पर कुछ टाइम के बाद ही ये शो ख़त्म हो जाता है। अब फिर से जिया बेरोज़गार है। नशे का सेवन उसने फिर से शुरू कर दिया है। जिया का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढता हुआ आता है। जिया इस समय अपने $60 ढूंढ रही है। उसका बॉयफ्रेंड उसे संभालने की कोशिश करता है। जिया कहती है, तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो, चाहे तो मेरे साथ रात भर संभोग करो, पर मुझे पैसे दे दो, मेरा ड्रग्स ख़त्म हो गया है। जिया का बॉयफ्रेंड उसकी थेरेपी के लिए उसे एक सेशन में ले आता है। यहाँ धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है। यहाँ से वो लिंडा को फ़ोन लगाकर कहती है, अब मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लिंडा भी जिया से प्यार करती है, पर वो उसकी आदतों से परेशान है, पर मजबूरन वो जिया से बात करती है। इस थेरेपी सेशन के बाद जिया लिंडा से फिर से मिलती है। जिया ने अभी भी ड्रग्स को नहीं छोड़ा है। लिंडा कहती है कि तुम्हें मुझ में और इस ड्रग्स में से किसी एक को चुनना होगा।
जिया ने लिंडा को धता बताकर ड्रग्स को चुना है। इन सब में वो अपनी मदर और लिंडा से रियूनाइट होने की कोशिश करती रहती है, पर उसे सफलता नहीं मिली। इन हालातों से परेशान होकर जिया ने अब और भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर दिया है। उसने अब हेरोइन का सेवन करना शुरू किया है। जब वो हेरोइन और ड्रग्स के लिए डीलर्स के पास जाती है, तब यहाँ के डीलर्स उसे पहले तो मारते हैं, फिर सभी मिलकर उसका बलात्कार करते हैं। कुछ समय के बाद पता चलता है कि जिया अब एड्स का शिकार हो चुकी है। इसके बाद उसकी बची खुची ज़िंदगी हॉस्पिटल में गुजरती है। कहानी के अंत में वो दम तोड़ देती है और ये फिल्म मैसेज देते हुए समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।